क्योंकि आज चर्चा का वो विषय है जो आज हमने देखना है कि कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी ज़ाहिर कैसे होगा। क्योंकि कुरान ने ये कसम खा रखी थी, जब तक मेरे दूल्हा नहीं आएंगे तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगा। अगर हम सनद ग्रंथ भी पढ़ें तो उसके ऊपर आसमानी दुल्हन ऊपर हेडिंग लिखा हुआ, आसमान की दुल्हन, कि मैं तब तक कुंवारी रहूंगी, कुरान ने कहा जब तक मेरे इमाम मेहदी नहीं आएंगे। तो आज वो अपना घूंघट उठाने जा रही, क्योंकि जिनको पूरे भारतवर्ष में तालीम देने वाले अब्दुल रसूल हैं, उनका आज शास्त्रार्थ होना है एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के साथ। वो आज विषय होने जा रहा है। अब बस आज छाती पर किसके हो रहा है? काऊ काऊ के दिल में आए बैठा शैतान। काऊ काऊ लिख देती है, लेकिन बात वो एक ही होती है। जैसे दो तीन सुंदर साथ कह दे कि ये बाकी तो ठीक है, ये चर्च नहीं, पता नहीं कैसे, तो ये होते ही कहते हैं एक दो जने हैं। लेकिन इसी तरह से मोहम्मद लालदास जी ने लिख दिया, काऊ काऊ के दिल में आए बैठा शैतान। वो तो एक के दिल में है, लेकिन वो किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाता कि एक ही सुंदर साथ या एक ही जना जो है सारे माहौल को खराब कर रहा है। तो इसलिए काऊ काऊ लिख दिया। तो काऊ काऊ में कौन आ गए हैं? छत्रसाल जी के चाचा जी बल दीवान। उनको ये बर्दाश्त नहीं कि हमारे घर की बहू बेटियां
इस तरह से अपनी साड़ी का पलड़ा करे, जबकि पूरा घूंघट का रिवाज है, 5-5 कपड़े पहनने हैं, तो ये क्यों किया? और ये बुंदेला होके संतों को घर में बुलाना अच्छी बात है, उनसे सत्संग सुनना अच्छी बात है, ये थोड़ी है कि उनका तुम जूठा खा लो। एक बुंदेले का जब सिर नहीं झुकता तो ये इन्होंने तो दंडवत प्रणाम कर दी और जूठा खा लिया। और इनकी पत्नी को देखो, उसने जो है अपनी साड़ी उतार के लोकराजी खत्म कर दी, समाज में हमारी नाक कटवा के रख दी। अब इसलिए कल जो है महाराजा छत्रसाल ने भरी सभा में सारा पन्ना धाम इकट्ठा है, सबको बैठा के शांत से बैठाया और एक ही बात कही कि आज जो मेरे घर आए हैं कोई भगवान नहीं, मैं किसी का भक्त हूँ, कोई गुरु नहीं कि जिसका मैं चेला हूँ, क्योंकि ये जो धर्म है पतिव्रता धर्म है, क्योंकि हम उसकी पटरानी है और पटरानी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जो मछली रानी ने किया है वो जितना मैं सोच रहा था ज्यादा नहीं किया, इसलिए मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि आत्मा से उसके भी प्राणनाथ आए हैं। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म का अर्थ पूरा विधिवत महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, जब तक सब बुंदेलों के संशय दूर न हो जाए, जो घुसर चल रही है ना, और शैतान तुम्हारे अंदर बैठ के शैतानी कर रहा है, उसको निकाल के बाहर की दज्जाल की नजर को हटा के अंदर खोलो, आंखा खोल तो आप अपनी निरत घनी श्री धाम खुशबोस याद कर बात बोली प्रेम का। अगर तुम प्रेम की नजर से देखोगे, प्राणनाथ जी ने झंडा कौन सा लगाया है, तो हम बाहर की नजर देखेंगे तो 10 साल अंदर बैठ के छाती का लहू पिएगा, छाती का दूध पिएगा। शैतान का यही काम है। अबलीस जो मन नारक का गया है वो शैतान के दिल में बैठकर उसका दूध जरूर पिएगा। इसलिए मोहम्मदी लालदास जी कह रहे हैं कि अब कुरान की बात हमारे साहब ने सिर्फ बल दीवान करके छिपा रखी थी कि छोटी छोटी बात पर वो घर में इतना कलेश कर देते हैं कि महाराजा छत्रसाल है, उनको तो पहचान हो गई है, लेकिन माहौल खराब ना हो, थोड़ा सा समय बीत जाए तब तो कुरान की बात करेंगे। इसलिए बंगला दरबार में छिप के 4-5 साथियों को लेकर के वो कुरान की बातों से उसका अर्थ सुंदर साथ को समझा रहे हैं। बैठे सबे एकांत में ऐसे में आए महाराज, एकांत में शिवजी साहब कुछ सुंदर साथ को लेके बैठे हैं बंगला दरबार में। इतनी देर में महाराजा छत्रसाल आ गए, लेकिन उन्होंने आकर उनको भंग नहीं किया, बाहर ही खड़े रहे। ये हमें बीतक सिखाती है कि बड़े बैठे बात कर रहे हैं, हम एकदम चले जाएं। हमें देखना चाहिए कि सभ्यता क्या कहती है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, हमने अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, छोटे लोगों से कैसे बात करनी है, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, इज्जत उनको कैसे देनी है, ये सारा सिखापन प्राणनाथ जी ने पाती के अंदर लिखा है। और देखिए महाराजा छत्रसाल है, अंदर नहीं आए, बाहर से ही लालदास जी को इशारा करके बुलाते हैं। तुम कहा गुप्त बाचत हो, हमको कहिए थे। क्या कहने लगे कि आप गुप्त रूप से मेरे से छिपाकर क्या बात रहे हो, हमारे जैसा कोई होता क्या कहते हैं, अरे आ जाओ ना, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देख लो। क्या कहते हैं, बिना साहब के हुक्म के मैं आपको नहीं बता सकता, आप बैठिए, मैं हजूर में पूछ के आता हूँ। जाए लाले पूछी हजूर में, तब बुलाए हजूर महाराज। लाले पूछी जाए हजूर में, लालदास जी ने जाकर पूछा, हजूर बात इस तरह से महाराजा छत्रसाल पूछ रहे हैं, अब आपका क्या आदेश है। तो श्री जी ने इशारा करके छत्रसाल जी को अंदर बुला लिया। भाई ये जो बात कुरान की तुम सो छिपाई लो आज। अब महामती प्राणनाथ जी बता रहे हैं, जो आज तक हमने कुरान की बात आपसे छुपा रखी थी, आज उसका घूंघट उठाने का समय आ गया है। ओए अब कहते हैं इनमें बात अपनी है सब। जैसे वेद शास्त्रों में मुझे विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, उसी कुरान के अंदर मुझे इमाम मेहदी कहा गया है। मोहम्मद साहब कुरान लाए, तो सब अपनो सबब। और मोहम्मद साहब कुरान
रही हैं। हम श्रृंगार करण सुंदर साहब जी पढ़ते हैं, उसमें एक प्रकरण आएगा, हेडिंग ऊपर लिखा होगा कलश का कलश, उसकी पहली चौपाई, बसरी मलकी हक्की कहीं मोहम्मद तीन सूरत कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिर। आप वाणी पढ़ेंगे, मोहम्मद किसी समय तो श्यामा मनाने के लिए आया, किसी समय अक्षर ब्रह्म के लिए आया है, किसी समय राज्य के लिए आया है। इसलिए मोहम्मद का अर्थ समझना बहुत जरूरी है निज बुद्ध से। वाणी में क्या लिखा है, जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बका फना की, ना सुद नफा नुकसान। कई सुंदर साहब कहते हैं ये मोहम्मद और कुरान को अलग कर देना चाहिए। अगर कोई हमारी बाजू काट दे तो ये किताब नहीं है। जो किताब समझते हैं ना, वो कभी भी प्राणनाथ जी के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं ये मत समझो कि मैं 76 साल के घर गया था और तुम्हारे घर नहीं आया, मैं तुम्हारे घर भी साक्षात विराजमान हूं। अगर तुम मेरे को प्राणनाथ के रूप में देखोगे तब, क्योंकि मेरे 14 अंग हैं, रास को चरण, प्रकाश को पिंडुरिया, इस तरह से ये 14 अंगों से मैं ये उलझन स्वरूप नहीं मैं बैठा हूं। जो मेरे को मानेगा कि जब भी तो हो रही है और जब तुम राज्य पढ़ रहे हो, हम राज्य से बात कर रहे हैं, तब हमें पता लगेगा, सारी निज मुख से हमारी आत्म जागृत होगी। आज हमें जोश क्यों नहीं आता, आवेश क्यों नहीं आता, हम इसको किताब समझ के पढ़ देते हैं। ज्यादा आरती उतारनी, वो भी हमारा ध्यान कहीं है, हमें पता ही नहीं लगता हम आरती करके कहाँ चले जाते। हमारे इसलिए 6 तरह की नमाज बीतक में आएगा, शुरू से आखिर तक लगातार श्री जी साहब जी समझाते रहते हैं कि हर मोमिन को ये जो 6 तरह की नमाज है, कि जीवों के लिए आई है, बताइए। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। हर मोमिन को इन 6 का पालन करना होगा। लेकिन जब आदमी पूरी मार्फत में पहुंच जाए, जैसे 12 मोमिन पहुंचे थे, मुसलमानों ने क्या कहा, अरे तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, हमने तो तुम्हें एक बार भी नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो क्या कहा 12 मोमिनों में, हमारी नमाज कबूल नहीं होती। क्यों? हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना वास्ते हक के हैं। हम सांस भी लेते तो हक के लिए लेते हैं, हम मुर्दार दुनिया के लिए नहीं लेते। 5 वक्त की नमाज उन लोगों के लिए है जो वास्ते परिवार के जीते हैं, वास्ते परिवार का पालन करते हैं। उनके लिए 5 तरह के नमाज और 6 तरह के ये कानून लागू घर गृहस्थियों के लिए। हमारे लिए ये कानून लागू नहीं। हाँ, अगर आपकी रोज मार्फत में धामधनी से बात हो रही है, 3-3 घंटे आप चितवन में बैठ रहे हो, अपने मूल स्वरूप को देख रहे हो, अपनी आत्म से आरती उतारे हो 5वीं भौम में, और 3री भौम में राज्य को उसी भाव से भोग लगा रहे हो, सारा दिन धनी की मस्ती में रहते हो, फिर आप शरीयत नहीं करोगे, वास्ते आप धनी पे जी रहे हो, वो एक अलग विषय आ जाता है। लेकिन हम जो घर गृहस्थ में हैं, उनके लिए ये सिकापन प्राणनाथ इस तरह दे रहे हैं कि जो घर गृहस्थ में हैं, उनको ये 6 तरह के नियम का पालन और 5 टाइम की ये नमाज अदा करनी पड़ेगी। और मोहम्मद का अर्थ अब हमें समझना है, श्यामा जी की 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हक्की। कहीं मोहम्मद 3 सूरत, ये मोहम्मद किसके लिए आया है? श्यामा जी के लिए आया है। इसलिए बीतक को सुनिए मत, समझिए। अगर आप समझोगे तो फिर धनी भी आपसे बात करेंगे। आपको भी जब बात करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि घंटा कब बीत गया। तो जब हम राज्य अखंड पाठ भी रखते हैं, कई सुंदर सा 3-3 घंटे बैठते हैं, तो उनको पता लगता है कि हम धनी से बात कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे थे, आधे घंटे में ताली बजनी शुरू हो जाती, क्योंकि उनको मजा नहीं आता, वो एक खाना पूर्ति करते हैं। यहाँ में अपनी बीतक सब है, श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम है। श्री जी साहब कह रहे हैं, हे छत्ता, इसमें तेरा नाम, मेरा नाम,
सतगुरु देवचंद जी का नाम, उनको रूह अल्लाह करके इस कुरान के अंदर लिखा गया है। जा दिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम है। और जो हम तीनों में बातें बीती हैं वो सारी कुरान के अंदर लिखी हैं। ये बात सुनत महाराज को जोश जो चढ़ियो जोर, इतना सुनते ही पूरा जोश आ जाता छत्रसाल जी को। ये बस प्रगट करके करो खेल में शोर, खेल में शोर कर दूंगा, इमाम मेहदी को मैं जहर कर दूंगा, या मोहम्मद के दीन में जो कोई ले ईमान 76 साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। आने वाले सुंदर साहब के लिए भी उन्होंने कह दिया कि जो भी ईमान लेकर आएगा मैं उसको अपना तन उसके लिए हाजिर है, मेरा मन उसके लिए हाजिर है और धन भी मेरा उसके लिए हाजिर है। क्योंकि सप्लाई किसने करनी है, मूल मिलाने से सप्लाई आ जानी है सारी मेरे को। धन की जिसको जरूरत पड़ेगी धन भी दे दूंगा, लेकिन इनके ऊपर जो ईमान लेकर आएगा सिर्फ उसके लिए छत्रसाल जी ने ये बात कही है। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हमें। छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं, ये तो पड़ोसियों की बात थोड़ी है, ये हमारे घर की बात है, हम सब साथी हैं। कर कबीला पार का, इसलिए कबीला भी हमने परम धाम का पालना है, ये हमारे घर की बातें हैं। मुसलमान हमें क्या करें लामत ले तुम्हारे कदम में। क्या करेंगे मुसलमान, हमें क्या करेंगे, मैं सबको पकड़ के आपके कदमों में लाऊंगा। बांधी तलवार सासों सो तुम्हारे चाकर होए। और अब क्या कर, आज से मैं कमर बांध के लड़ाई करूंगा औरंगजेब के साथ। लेकिन औरंगजेब की जो लड़की है वो एक सागर के लड़के से प्यार करती थी, और सागर ने उसे ये कह दिया था कि जब तक बुंदेलखंड आजाद नहीं होगा तब तक मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। और एक बार श्री प्राणनाथ जी अकेले बैठे थे, तो औरंगजेब की फौज ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। अब जैसे वो आए 5-6 सिपाही अपने हाथ में म्यान लेकर के, उसी समय औरंगजेब की बेटी ने अपना नकाब उतारा और तलवार लेके खड़ी हो गई। किसी की हिम्मत है जो मेरे इमाम मेहदी के ऊपर तलवार उठाए, उसको पहले मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। अब जब लड़ाई करने वाले आए थे उन्होंने देखा अरे ये तो औरंगजेब हमारे बादशाह की लड़की है। उसी समय सबने सिर झुका दिया कि आप यहाँ कैसे हो, खबरदार निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो करो लड़ाई। एक कदम आगे बढ़ाया, उसका मैं सिर काट दूंगी। तो सारे के सारे वापस दौड़ जाते हैं। हकहादी मोमिन बिना और न देखे कोई। और छत्रसाल जी हक हादी मोमिन बिना, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पूरी पहचान छत्रसाल जी को हो गई है। ये बात सुने राजा की आप हुए खुशहाल। बात सुन के श्री प्राणनाथ जी बहुत खुश होते हैं। जाहिर किया दीन को बख्शी किताब वाल। जाहिर किया दीन को बख्शी किताब वाल, बड़ा क़यामतनामा हुक्म द्वारा कह दिया। वो महाराजा छत्रसाल के नाम से होगा, और इस समय खुलासा पढ़ रहे थे, उसकी भी एक कॉपी उनको दे दी गई। ये बात राजा के घर में कोई कोई को ना आवे नजर, कोई कोई को ना आवे नजर, सीधा नहीं लिखा बल दीवान को ना आवे नजर। अब क्योंकि ये बुला के भी तो यही लाएंगे, फिर क्या होता है, बच्चों जो इनका हिंदू बाँचे क्यों कर। अब बल दीवान जी कहते हैं पर्चा लेना चाहिए। मैं पहले कहता था कि औरंगजेब के आदमी तो हमारे घर में नहीं आ गए, इनका पर्चा लेनी चाहिए, खबर लेनी चाहिए, वास्तव में ये कौन है। तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित। बल दीवान ने बुलाए, और किसी के दिल में आती तो वो बुलाते। बल दीवान ने मोहब्बे का सबसे बड़ा काजी अब्दुल रसूल को, जितने पैसे उस समय लिए होंगे उसको स्पेशल बुला के लाए। और इधर पंडितों में भी कितने पंडित आए, उसमें भी 3 छाटे गए, सुंदर वल्लभ बद्री। और शास्त्र करने के लिए एक आया, उनमें सबसे बड़ा विद्वान था बद्री। और ये बद्री आगे जाकर अष्टपैर की सेवा में नाम याद रखना, पूछ लिया जाएगा। ये बद्री पूरा लेखा जोखा रखता लिखता है, अकाउंटेंट का सारा काम बद्रीनाथ करेगा। इनसे थी चर्चा भाई कुरान की मकबूल है। कुरान की चर्चा के लिए अब्दुल रसूल को बुलाया गया, जो सब पूरे हिंदुस्तान में सबको तालीम देते थे। इनसे थी पूछाया कुरान का सवाल एक। अब महाराजा
छत्रसाल जी के गुरु के साथ शास्त्रार्थ होना है। सारी पब्लिक जानती है, पूरे मध्य प्रदेश में डोडी करवा दी। अब छत्रसाल जी को क्या डर है, वो तो धामधनी पहचान चुके हैं। वो जानते थे मेरे धामधनी को 14 लोग भी आ जाए वो भी नहीं हरा सकता, एक अब्दुल रसूल क्या है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में डोडी करवा दी। आज आओ हमारे गुरु महाराज का शास्त्रार्थ होगा। दुनिया को तो गुरु महाराज ही कहा जाएगा। सारी पब्लिक आ गई, चारों तरफ खचा खच पद्मावती पूरी घेर के सारी पब्लिक बैठ गई और 2 सिंहासन बड़े तैयार किए गए। एक पे श्री प्राणनाथ जी और एक के ऊपर अब्दुल रसूल, सफेद दाढ़ी टोपी पहनी हुई, छड़ी हाथ में लिए हुए आ गए। और वक़्फ़ करने के लिए उनके साथ कौन खड़े हैं? चाचा बलदीवान जी साथ में खड़े हुए हैं। एक ही जवाब दीजियो, जिन बोलो जवाब अनेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब प्राणनाथ जी श्री जी साहिब हमारे ने क्या कही, अरे मियाँ जी आपसे एक ही बेनती है, मैं आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उसका आप एक ही जवाब देना। क्योंकि हर एक, चाहे कुरान है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, हर एक के अंदर एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे पानी है, पानी आकाश को भी कहते हैं, वो हाथ को भी कर है तो इसको भी पानी करके आगे अर्थ इसका किया हुआ है। इसलिए मैं एक ही सवाल पूछूंगा, उसका मेरे को एक ही जवाब चाहिए। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सकेगा। मैं क्या कहते हैं मियाँ जी? अरे आप क्या कह रहे हो? किसी की हिम्मत है जो मेरे आगे कुरान को जीत जाए? मैं सारी दुनिया को पाठ पढ़ाता हूँ। भी होए पूछत हो कुरान की बातें तो मैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ लगते हो तभी ऐसी बात कर रहे हो। श्री जी साहब ने मन में सोचा, ठहर जा, ये सारी पब्लिक तेरे लिए मैंने इकट्ठी करी हुई है। कुरान तमाम है, तफसीर है, मुझको रहे याद। ये मियाँ जी कह रहे हैं कुरान, तफसीर हुसैनी, ये सारा कुछ मेरे टिप्स पे है, मेरे को जवानी याद है। मुझसे थी कई खलक है, पढ़ के पहुंची मुराद। बड़े बड़े औहदों पे जितने भी आज बड़े बड़े वजीर होता है ना, ये सारे मेरे पढ़ाए हुए मेरे शिष्य हैं। इस वास्ते तुमसे डरत हैं, कोई ना लावे ताब। हमारे धाम धनी का देखिए कितनी नरमाई है, कितनी झुक के बात कर रहे हैं। कह रहे हे मियाँ जी, इसलिए तो हम डर डर के बात कर रहे हैं, आप तो हजरत हो। हम सवाल पूछते हैं, तिनको दो जवाब। बस अब मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान? कुरान में दुनिया की पैदाइश कितनी तरह की लिखी हुई है? समझ जवाब दीजियो, ये बात बड़ी फिरकान है। श्री जी ने कहा सोच समझ के जवाब देना, ऐसे जल्दबाजी में मत देना। अब वो सोचने लगा, मैं तो सोच रहा था, कहा नहीं ये अनपढ़ है, लेकिन ये तो इन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया है। वो खुद भी घबरा गया। बड़े बड़े श्री जी को देख करके घबरा जाते हैं। सुंदर साहब को भी कहो ना कि ये पूछेंगे कल, और फिर कहेंगे याद तो था, लेकिन क्या करें, आते ही भूल गए। हम यहाँ पर स्टेज पे खड़े हुए, गिरीश सरकार जी ने एक बार गिरीश को कहा, बबलू जिसको हम प्यार से कहते हैं, प्रवचन करो। दिया गया था परम धाम के एक विषय पर दिया गया, वो आगे माइक लिया, कहते हैं सरकार जी ने तो मेरे को खड़ा कर दिया है, पर सुंदर साहब जी देखो मेरी टांगें कांप रही हैं, अब मैं क्या बोलूंगा। मैं ये गिरीश जी ने कहा, प्राणनाथ जी के सामने जो आज तक किसकी हिम्मत है? सुंदर साहब के भी अंदर हिम्मत नहीं। क्यों? धनी के हुक्म के बिना कोई एक शब्द को भी बोल नहीं सकता। सुंदर साहब जी जब जवाब काजी ने दिया, हम क्यों कर कहे खिलाफ? काजी ने क्या कहा, मैं एक भी बात खिलाफ नहीं कहूंगा। बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ। क्या कह रहे हैं, बूढ़े हो गए पढ़ते हुए? 5 साल का था, मेरे अब्बा जान ने मुझे मदरसे भेज दिया था, मदरसा स्कूल में भेज दिया था, तब से मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। और मेरे जैसी दाढ़ी साहब सफेद है ना, ऐसे इशारे मार से मैं मई जीव वंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। ये हो गई कुल से। दूसरी एक हाथ से मोहम्मद साहब जो 30,000 हरफ लाए और उनके साथ जितने भी यकीन लेकर के चले, वो कहेगी एक हाथ से पैदाइश।
और 2 हाथ से पैदा है श्यामा जी के 2 जामे, सतगुरुदेव चंद जी और महराज ठाकुर इंद्रावती जी की वासना, और महामती का उनको किताब मिला, ये हो गई 2 हाथ से पैदाइश। और चौथी पैदाइश होगी मूल इब्तदाई से, अरश अजीम से जो 12,000 रूहें उतर के आई। और 5वीं हो गई खिलकत से, पड़ोस, खिलकत का अर्थ है हिंदी में पड़ोसी, वो कौन है? 24,000 ईश्वरी सुरताएं, वो जो उतर के आई। ये 5 तरह की पैदाइश है। अब मियाँ जी बस आखिरी सवाल एक ही, अब ये बताओ तुम किन में से हो? अब वो मियाँ जी सोच में पड़ गए, उनसे तो मैं हो नहीं सकता, और 1 हाथ 2 हाथ और मूल इब्तदाई और खिलकत, ऐसी क्वालिटीज मेरे में नहीं है। अब मैं कहूं तो क्या कहूं? तो क्या कहने लगे, ध्यान से सुनिए। काजी के दिल में भई जो दुधली मच गई कि मैं इसका क्या जवाब दूं, सोच में ही नहीं आ रहा। जैसे छोटे बच्चे होते ना, उनको भाई कल 4 का पहाड़ा याद करके आने मैडम ने कहा, और बच्चे सारा दिन खेलते रहे। आजकल तो वीडियो गेम पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसी में लगे रहे और दिन भर किया नहीं। अगले दिन मैडम ने पूछा, हाँ भाई खड़ा हो जा, पहाड़ा सुना 4 का। अब पढ़ा तो है नहीं, याद किया नहीं, 4 चौक। अब क्या बोले, कभी 12 बोल रहा है, कभी 18 बोल रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रही, बीच बात करी, दुधली अटक गया और सवाल का जवाब दे नहीं सका। जब जवाब आया नहीं तब बात कही बिजली, जब जवाब आया नहीं तो बात बिचकने लगा, थरथराने लगा। तब बलदीवान ने कही, ए मियाँ तो मैं। अब बगब करने के लिए कौन है? बलदीवान जी। अरे क्या हो गया मियाँ जी, क्या बात? छत्रसाली को रिश्वत वगैरह दे दी क्या? जो भूल गए पानी पीना, पानी लाओ मियाँ जी के लिए। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ। भूल के बात करत हो, छूटा है होगा मैं। अब भूल क्यों गए हो? याद करो, तुम्हें तो सारा कुरान रटा हुआ है। दौका जी कदमों लगा किया सजदा उसी समय काजी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत बड़ी बात है, कुरान में लिखा हुआ है। 11वीं सदी में इमाम मेहदी आने का जो समय लिखा, ये वही समय है। तब बलदीवान ने काजी से पूछी, वो काजी को कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं आता तेरे पे, तू कैसे सच बोल रहा है? तू झूठ बोल रहा है। अगर तू सच बोल रहा है तो कुरान को सिर पे कसम खा, तब मेरे को विश्वास आएगा। तब तो अब काजी दिया, मुसाफ सिर पर है हमारे। उसी समय ये जैसे मुसाफ है, कहता ये कुरान मेरे सिर पे है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं यहीं मर जाऊं। ये तहकीक जमाने का कामिल है जो करी थी सरात, ये तहकीक जमाने का खामिल जो कुरान में लिखा है 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, 10वीं में ईसा आने का समय लिखा है और 11वीं में इमाम मेहदी का समय लिखा है, और यही आखिरी जमाने के खामिल इमाम मेहदी हैं। तब बलदीवान के कछु सांच आई दिल में, पूरा विश्वास फिर भी नहीं आया। जिनके दिल में संशय होते हैं ना, कोई नहीं मिटा सकता। गाड़ी में से नहीं लिखा है, जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का घर। जो जेर जबर में पड़ा रहेगा उसको कोई भी संतुष्टि नहीं दिला सकता है। पंडितों से पूछ देखो, कोई चर्चा करे इनसे। अब क्या कहने लगे बलदीवान जी, अच्छा मैं पंडितों को बुलाता हूँ। बहुत सारे पंडित बुलाए गए, उनमें से भी 3 चुने गए, और 3 में भी एक बदरी शास्त्रार्थ करने के लिए आया। श्री साहब ने उसको कृष्ण की त्रिधा लीला लिख दी कि भाई ये त्रिधा लीला, कृष्ण कृष्ण सब गए, भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है, लीला त्रैविध होए। कि पहला जो 11 साल 52 दिन की लीला करी, विष्णु भगवान ने जन्म लिया, अक्षर वृंद का आवेश रूप और हमारे धाम धनी का आवेश और अक्षर वृंद की आत्म, मूल सूरत अक्षर की जे जिन छाया देखूं प्रेम सरे, सो धनी को ले आवेश कियो नंद कर प्रवेश। जो पहली लीला हुई है 11 साल 52 दिन की, उसमें धाम धनी का आवेश है, और दूसरी लीला में अक्षय वृंद की आत्म नहीं है, राज्य का आवेश नहीं है, खाली गौलोक की शक्ति ने वो काम किया है। और तीसरी वैकुंठ की शक्ति का,
120 बरस का। इस तरह से ये 3 लीलाओं के भेद लिख करके दे दिए गए छत्रसाल जी को, और छत्रसाल जी ने वो पेपर जो है बद्री को पकड़ा दिया। ये बात श्री कृष्ण की कोई ना बिना भगवान क्या कह रहे हैं, ये बात है श्री कृष्ण की, और जो इनके अंदर बैठा हुआ है एक भगवान है, जो उसको तो पता नहीं ना धामधनी कौन है। क्या कह रहे हैं, जो एक भगवान है, जो पार ब्रह्म है, वही इनके भेद बता सकते हैं। तब श्री महाराजा ने पाया बद्री पर सुख। महाराजा छत्रसाल ने बद्री की ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। रस रहा चर्चा मिने कहा न जाए मुख। सारी रात शास्त्रार्थ चलता रहा और पूरा रस और पब्लिक भी पूरा आनंद ले रही है। आधी रात उपरांत घरों गया बद्री जब। आधी रात के ऊपर 3 बज गए, 2:30 बजे तो बद्री घर गया तो कैसी तुम्हें चर्चा करी, कैसा दिया जवाब। सारे पंडित इकट्ठे हो गए, भाई तू क्या करके आया, पहले हमें बता, हम तो जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है। फिटकार दी सबों ने, क्यों न गए तुम मर। सारे पंडितों ने कहा इससे अच्छा तू मर जाता, अब बता हमारे पट्टी कौन बंधवाएगा। जब हम हार ही गए तो अपनी हार स्वीकार कर रहा है, कोई हमारे को शीश नहीं दबाएगा, अब हमारा पेट कैसे पलेगा। सवाल बनाए के लेके जाओ तो मैं। अब क्या हम सवाल बना के देते हैं, तो उन्होंने बिना भागवत बिना गीता के निशान लिए अपने मन गढ़ंत जो है सवाल बना के दे दिए। छत्रसाल जी पूरी श्रीमद् भागवत को जानते थे, गीता के रहस्यों को जानते थे, लेकिन वो बद्री जो है सवाल लेके जो नकली बना के लाया था बलदेवान को आके देता है। आप जब भाई सुनो, छत्रसाल जी के पास नहीं जा रहा बद्री जी, किसके पास आया है, बलदेवान को बात से किया इन्हें खबरदार। बलदेवान जी के पास आ गया बद्री, अरे बधाई हो, हमें विदाई दे दो। उन्हें किस बात की विदाई, अरे आपके गुरु महाराज को जिताने के लिए हमने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठौर। छत्रसाल जी कहें जरा विदाई मैं तेरे को देता हूँ। रात वाली बात कहाँ गई, तू रात वाला बद्री है ना, तू क्या सोचता है मेरे को श्लोक नहीं आते, ये मन गणन बना के लाया। खबरदार आज के बाद इनको देख के कोई भी खड़ा नहीं होगा। इज्जत के लिए आगे सारे बुंदेले खड़े होते थे, आज के बाद इन पखंडी ये जब पंडित आएंगे कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई शादी के टाइम में सब पट्टी नहीं बंधवाएगा। ध्यान से एक शब्द सुन लो, कहीं बुंदेला इनको गुरु ना करें, कोई ना नवावे शीश। कोई इनको शीश नहीं नवाएगा, कोई इनको गुरु धारण नहीं करेगा। बुंदेलों की जात में इनको उठाना सो। और जब ये आ जाए कोई भी स्वागत के लिए खड़ा नहीं होगा। सुंदर बल्लभ बद्री बड़े मिले कलमा है। और तुम तीनों आ गए हो, तुम्हें इस प्रमाण के अंदर 14 निपुण हो, क्या तुम इन छोटे से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके, काहे कि तुमने विद्वानी कर रखी है। 14 विद्या निपुण है पर एक को जानत नहीं। 14 विद्या निपुण हो और एक पार ब्रह्म की बात को नहीं समझ रहे हो। फिर बलदीवान ने आगे भाई जो चर्चा जोर है। फिर बलदीवान के आगे इन्होंने पंडितों ने सब मिल गए, क्या कहने लगे, सब पंडितों मिलके मेरा चित दिया मरोर। बद्री कहता ये सारे पखंडी पंडित, इन्होंने रात को मेरे को सोने नहीं दिया, तंग कर दिया और कहने लगे दोबारा जाओ, तब मैं आया हूं, मैं माफी चाहता हूँ। शेर भाई सब पंडित फतेह भाई इस्लाम है। सब पंडित भी हार गए और फतेह किसकी हो गई, निजानंद संप्रदाय की। निजानंद संप्रदाय की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इस समय यहाँ विजया विनन दोबारा, पहले तो 1735 में हुआ थे, अब यहाँ महाराजा छत्रसाल के दरबार में विजया विनन बुद्ध निष्कलंकता इस तरह से जाहिर हुए और कुरान से इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी यहाँ जाहिर हुए हैं। एक बात तो और भाई सब कुमार ठाकरों में अब क्या देखो, बलदेवान जी को तो चैन नहीं है ना, उनको तो हर टाइम कोई ना कोई बात आनी है, क्योंकि शैतान उनके अंदर अबलीस उनके अंदर बैठ किए बैठा है। अब सबके दिल में क्या आ गई, अरे इनके जब भी जाओ 5000 कितना अच्छा भोजन, इनके भंडारे के भंडारे चलते हैं और मिठाइयाँ हैं, कभी खीर है, कभी मालपुड़े, बहुत अच्छी इनकी, ये सब आता कहाँ से है। और महाराजा छत्रसाल के दरबार में तो इतना कोष नहीं, पैसा है नहीं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है। अब सबके दिल में ये बात खटक रही है इनके पास रसायन
ये सबों जानी मन में। कोई कहता है जादू की बत्ती है, कोई कहता है पारस बने, जितने मुंह उतनी बातें, सब कोई अपने अपने अटकलें लगाने पड़े। कोई ना कोई ये चमत्कार जरूर करते हैं। इतनी पब्लिक को भोजन 3 बार कराना और इतने कपड़े देना, इतने बिस्तर, सबको सर्दियां, उनको रजाइयां मिल रही हैं, गर्मियों के अलग हैं, इतने बर्तन, ये सब कहां से आ रहे हैं? सिवाय के महाराज के सबके मन में बस गई। सबके मन में ये बस गई, एक छत्रसाल जी के अलावा। बरस 3 बीत गए, तब लख खर्च की ना भई खबर। 3 साल बीत गए, अभी तक छत्रसाल जी को भी पता नहीं चला कि मेरे घर आए बैठे हैं ये माया। उपनी छे मूल धनी थकी, धनी के हुक्म से बनी है, हाथ से बिन कोई न रहा। यार सरदार, इतना समय हो गया, अब छत्रसाल जी बड़े इस समय फिर दुविधा में आ जाते हैं। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से, अब छत्रसाल जी से नहीं आ गया, आगे छत्रसाल महाराज कहने लगे, श्री राज एक बात करनी है। कहते बोलो छत्तर, क्या बात, जो कहना पूछो। कि भी आपको इतना समय यहाँ हो गया और 5000 सुंदर साथ की इतनी व्यवस्था आप कहाँ से करते हो? सबके मन में धोखो है, एक खर्च होता है जे। और सबके मन में धोखा है, तरह तरह की सब बातें बना रहे हैं। तब फरमाई श्री राज ने, एक आवत खर्च साथ में से। ये सुंदर साथ बेटे का राजा राम है, सरदार है, और झंझन भाई भी उसकी मदद कर रहा है, लेकिन भीतर के अंदर क्या है? राजा राम सरदार कि भी भाई राजा राम के थ्रू और जो भी थोड़ी बहुत मदद करते होंगे, लेकिन ज्यादा मदद जो है राजा राम मेरठे के सुंदर साथ हैं, उनकी तरफ से ये सारा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ है। तब महाराज मन में बहुत भरे दलगीर। महाराजा छत्रसाल को बहुत दुख हुआ, कहते मैं सुंदर साथ में प्रेम सृष्टि कराने योग्य नहीं हूँ, मेरे घर में सुंदर साथ आए हुए और खर्चा बाहर का सुंदर साथ कर रहा है। अजू काम दिन का आया ना मेरे हाथ। मैं निजानंद संप्रदाय का काम कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ में अभी कोई शक्ति नहीं आई कि मैं अपने सुंदर साथ को भोजन करा सकूं। दलगीर होए के प्राप्त से घोड़े घरों जाए तीत। और बहुत दुखी हो गए और अपने घर में अंदर से कुंडी लगा के जोर जोर से रोने लगे। जब हो गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार। दोपहर तक रोते रहे, आंखें सूज गई। अब रानियों की तो हिम्मत नहीं है कि महाराज छत्रसाल को उठा ले। चाचा बल दीवान को भेजा, उन्होंने बड़ा कह के प्यार से जैसे भी है दरवाजा खटखटाया। कहीं बल दीवान ने एक कही चाहिए साक्षात, जो कुछ बात है, देखो तुम्हारे पिता तो बचपन में ही चले गए थे, मैंने ही तुम्हें पाला है, जो बात है मेरे को बताओ, मैं फिर उस दुख को दूर करूंगा। महाराज ने ये कही हमारे मन में रहे। अब क्या कहा, सबके मन में यही खटक रहा है कि इनका खर्चा कहाँ से चलता है। इन पे रसायन आज तय की करी हमने जाके पूरी तफसील करी है, इनके पास कोई रसायन नहीं, मेरे के सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ का भार उठाया हुआ है। तब बोले बल दीवान ये बात बड़ी है सहल। क्या कहने लगे, बहुत सहल है। हम जो है यहाँ पर जितने भी छोटी छोटी रियासतें पड़ती हैं उनको ललकारती हैं और इनको तुम हथनी पर बैठाओ और इनकी सवारी निकालो, सबको राजाओं को एक जगह इकट्ठा करके इनसे शास्त्रार्थ कराओ। जितना टैक्स औरंगजेब के दरबार में जाता है वहां ना जाकर के तुम्हारे यहाँ कोष में आए, और उसका चौथा हिस्सा जो है हम सेवा में देंगे। छत्रसाल जी ने कहा मुझे आप पे विश्वास नहीं है, पर नोट मंगा लिया, यहाँ पे लिख के दो पहले। तो उन्होंने पूरा उनसे लिखवा लिया। ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज। छत्रसाल ने बात पक्की करके पर नोट मंगा के उनसे पूरे साइन ले लिए। तब सबके साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। सब जो उनके घर परिवार वाले थे सब आके अर्ज करते हैं। सब ठाकुरों में विचार किया एक जागा मारने को। अब यहाँ पर देखिए, आज तक अभी महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी ने नहीं बुलाया था, लेकिन अब उन्हें पता लग गया कि छत्रसाल के कोष में इतना पैसा नहीं है। शुरू से छोटे थे, पिताजी गुजर गए इनके, और उसके बाद इनको कभी मामा ने पाला, कभी चाचा ने पाला, तो इनके पास पैसा है नहीं। इतनी जमात का खर्चा ये कैसे उठा सकता है? तो उस समय उनको कहने लगे, छत्ता ऐसे है, कल सुबह तुम जब सूरज की किरणें नहीं निकली होंगी उतने बजे अपना घोड़ा लेकर मेरे पास आ जाना।
जब वो लेकर के आए तब कहने लगे मेरा हुक्म है आप इस घोड़े को पूरा पद्मावतीपुरी धाम में चलाओ और जितनी दूर ये चलेगा फिर मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा। उस समय महाराजा छत्रसाल जी ने अपने सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी का कहना मानते हुए घोड़े के ऊपर दौड़ लगाई 27 कोस तक। वो घोड़ा दौड़ा और फिर प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा। जहां जहां महाराजा छत्रसाल जी का घोड़ा चलता गया वहां से हीरे निकलने शुरू हो गए। तो फिर इन्होंने क्या कहा महाराजा छत्रसाल, ये अमानत है सब सुंदर साथ की, इसको मैं खर्च करके सुंदर साथ का पालना नहीं करूंगा, अपनी मेहनत करूंगा। आपको सुंदर हथनी पे बैठा करके सब जगह हम मोर्चे पे सबको इकट्ठे करके आपसे चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है सबके साथ मौलवी है उनके पंडित है सबके साथ शास्त्रार्थ कराया जाएगा। फिर ताम्रे पत्र का जिसको महराजनामा कहते हैं उसके ऊपर लिखा के ये औरंगजेब को भेजे जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब कल को ये कह सकता है हे छत्रसाल तुम इनका टैक्स जो मेरे को आता था तुम कैसे ले रहे हो, तो ये बराबर महराजनामे औरंगजेब को भेजे जाएंगे। 1743 से अश्वारी करी जब 1740 में यहाँ पर आए और 1751 तक शेरजी साहब, अब इनकी 68 साल की उम्र हो गई। 65 साल में आए थे जब इनकी शेरजी साहब की शरीर की उम्र थी, अब 3 साल हो गए 43 के अंदर 68 साल के करीब इनकी उम्र होने लगी जब ये घटना घटी थी। हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब, और आगे सेना चल रही, खुद सिपाही सलाह चल के आगे चल रहे हैं और श्रीजी साहब को हथनी पर बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया कि उसके ऊपर हमारे साहब विराजमान होंगे। और इस तरह से जगह जगह होते हुए रात करो जलालपुर नजदीक कालपी पहुंचे और कालपी में ग्राम में पहुंच के सबके साथ शास्त्रार्थ होता है। 100 पुराने हदीसों की चर्चा करी जब, कुरान और हदीसों की जब सबको हरा दिया तो जेल हुए इस्लाम में सब मेजर लिख दिया तब, सब जेल हो गए सब हार गए और सबने मेजर नामे लिख दिए यही इमाम मेहदी है और दूसरों हिंदुओं ने लिख दिए यही विद्याविनय खुद निष्कलंक अवतार है। तो सारे महराजा में लिख के औरंगजेब को भेजे गए। सुन के सिले नीचा किया छूटा नहीं गुमान, सुन के सिर नीचा किसने किया, औरंगजेब के पास जब गए महराजा में सुन के सिर नीचा कर दिया। फिर उसने लिख भी दिया अपनी हिस्ट्री में, औरंगजेब की हिस्ट्री में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पद्मावतीपुरी धाम में भी है, आप चिट्ठी जाओ तो पढ़ सकते हो कि भी मैं आंखों से अंधा रह गया, इमाम मेहदी मेरे घर आए, मैं पहचान नहीं कर सका, अपने बच्चों को लिखा कभी भूल से भी महाराजा छत्रसाल के साथ लड़ाई मत करना, पूरे खुदावंद वाला इमाम मेहदी उनके साथ है, उनकी शफकत बरकत पूरी मेहर खुदावंद ताला की बरस रही महाराजा छत्रसाल के घर, मैं पहचान नहीं कर सका और मैं किसी को भी सुख नहीं दे सका। इस तरह से उसने चिट्ठी अपने बड़े बेटे को औरंगजेब ने लिख के भेजी, ये मेरे मोमिनों पर सुहावे नहीं सुमारे। और ये मेर सिर्फ इस ब्रह्मांड में किसके ऊपर हो रही है, मोमिनों के ऊपर। सिर्फ ये खेल किसके लिए हुआ, ये मेर मोमिनों पर, ये सारे में सिर्फ मोमिनों के लिए है। यहाँ से सवारी करे सेवड़े पहुंचे जब, अब यहाँ पर सवारी से जब सेवड़े पहुंचे तो क्या हुआ, बसंत सुर्खी आए मिला कदमों लगा तब, अब बसंत सुर्खी मिल गया। वो कहने लगा एक बात बताओ, पंडित था वो भी आके कहने लगा छत्रसाल एक बात बताओ, श्री जी साहब पास में थे, ये प्राणनाथ तो सबके हैं या एक तेरे हैं। अब उसको क्या पता इसके दिल में क्या चल है, उसने कभी सबके हैं, कहते सबके हैं तो 1 साल के लिए मैं भी ले जाऊंगा। अब जब कह दिया कि सबके हैं, अब 1 साल के लिए वो चित्रकूट ले जाने लगा। उसने ये सोचा कि सारी की सारी मेर छत्रसाल के ऊपर और दी, ये तो अरब से भी खरब से भी ऊपर पहुंच गया, सब हीरे इसको बख्श दिए, सारा परम धाम इसको बख्श दिया, मैं भी इसको घर ले जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी पूरी मेर हो जाएगी। जैसे हम सोचते हैं कि भी चलो कुलजम स्वरूप को ले जाके तो घर रख दे, खाली रख देने से मेर तो हो ही जाएगी, उसी तरह से वो बसंत सुर्खी था। उसने सोचा चलो
मैं ले चलता हूँ, मेरे ऊपर भी शायद इस तरह से मेहर हो जाए। तब सेवा के वास्ते पहुंचाए सब साथ। महाराजा छत्रसाल को तो पूरी पहचान है और किसी को पूरी पहचान नहीं है। अगर हमें भी पूरी पहचान होते तो आज हम में भी इतना जोश, इतना आवेश, इतनी फुर्ती और कुर्बानी की भावना होती जो महाराजा छत्रसाल में। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे धाम धनी को एक पंडित ले जा रहा है, पता नहीं सही ढंग से सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अपनी तीनों रानियां, अपने सारे राजकुमार और सब जितने खास आदमी थे सबको भेजा सेवा के लिए कि कोई भी चीज श्री जी को देना है तो पहले उसको अलग से लेकर देख लेना, कहीं ये गड़बड़ कुछ ना कर दे। एक बरस कहा रहे खोले अल्लाह कलाम। एक बरस ले गए और वहां अपने घर में भी नहीं रखा उसने, साथ वाली हवेली दे दी और खुद माया के कामों में माया का ताप उसको चढ़ा। वो चौपाई पढ़ो लो, ये ताप वाली है ना चौपाई। श्री राज रोशनी जहर करी खुल गए सब ठाम। और अब यहाँ पर बड़ा क़यामतनामा उतरा, उसमें महमदी की कोई छाप नहीं है। छत्रसाल के नाम से ये बड़ा क़यामतनामा उतरता है और उसमें श्री जी ने सब बैठ के वहां पर अर्थ खोल दिए। वो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप। उसको तो संसार की लहर का ताप चढ़ा हुआ था, वो तो एक दिखाने के लिए ले गया था। हम भी अपने घर में इनको बैठा देंगे ना तो सारी मेरे ऊपर हो जाएगी और जाके कभी पूछा भी नहीं, बस घर में रख दिया। और उसको तो माया की लहर का ताप है, अपनी माया में ही नोट कमाने में लगा हुआ था। तब श्री राज ने लिया दिल में एक खबर करो महाराज। अब जब ये बड़ा क़यामतनामा उतर गया, सारे अर्थ हो गए, बड़े खुश हुए, कहने लगे ये खबर महाराजा छत्रसाल को करूंगा तो वो भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अब कहूँ भी तक पन्ना की जब बैठे इतने आए। अब जब यहाँ से फारिग हो गए, अब पद्मावतीपुरी धाम में जब विराजमान हो गए हैं बंगला जी में, अब उसकी भी तक ध्यान से सुनिए। दज्जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कहूँ बनाए। दज्जाल पीछा नहीं छोड़ता, अबलीस क्योंकि मन है इसने पीछा पद्मावतीपुरी तक भी श्री जी का किया है। जहाँ जहाँ मोमिन है वहाँ वहाँ दज्जाल वक्त आखिरत तक नहीं छोड़ेगा। अबलीस अंदर बैठ के कुछ ना कुछ, अगर एक मोमिन है उसके अंदर तो करेगा ही करेगा, घर वालों को भी उनका दुश्मन बना देगा। जब आए रामनगर से तब पुरदल खान। जब रामनगर से श्री जी साहब आए थे तब पुरदल खान है लिख बेटी पातिए को तुम क्यों कहते क़यामत। उस समय श्री जी साहब को पुरदल खान ने चिट्ठी लिखी, आप कैसे कहते हो क़यामत आ गई। उनकी मुद्दत दूर है आज क्यों बताओ ईद। पुरदल खान ने चिट्ठी में लिखा आप कैसे। अब इधर श्री जी ने जवाब दिया, हे पुरदल खान तुम कैसे कहते हो कि उनकी मुद्दत दूर है। तो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान। जो कुरान के अंदर लिखी है उससे मेरे संशय मिटाओ। वो तो हुए जाहिर सात क़यामत के निशान। साहब ने सारा पूरा बेवरा लिख दिया, सात निशान क़यामत। ये सूरज पूर्व की जाए पश्चिम से उदय होगा, मुसलमान घर में अंधेरा रहेगा, वो पहचान नहीं कर पाएंगे कि इमाम मेहदी की शक्ति कहाँ है। मुनारे में गिर गए, आवाज भी जो मदीने से आती रही लगातार 24 घंटे, शफ़क़त उड़ गई, बरकत उड़ गई, कुरान उड़ गया, इमाम मेहदी जो हिंद में चले गए। अब ये बादशाह के पास जब ये खबर आई, मेजर नामे लिख के इस तरह से चारों तरफ से आए, तो वहां के जितने भी हाजी थे काजी थे सबने कहा जी वैसे का वैसे कुरान पढ़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो तो जहरी अर्थ लेते हैं कि ये देखो कुरान पढ़ा है। इसकी शफ़क़त, इसकी बरकत जो आने का समय लिखा था, सात निशान क़यामत के थे, वो श्री जी ने खोल के दोबारा पुरदल खान को लिखे हैं। अजू तुम सोते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन। और तुम ऐसे इसलिए लिख रहे हो, तुम अभी नींद के अंदर सो रहे हो। बिना नसीब तुम क्या करो एक आम ईमान मोमिन। और तुम्हारे जिसके अंदर भी ईमान और इश्क नहीं है वो समझो शमशान घाट की तरह। प्रहलाद जी ने कहा है तुम्हारे अंदर ईमान और इश्क नहीं है, इसलिए तुम जो है ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम्हारे ऐदी आए थे बीच राम नगर। तुम्हारे ऐदी कौन आया था? कौन आया था ऐदी? हाँ कौन आया था? किसने भेजा था? हाँ जी कौन बताएगा? सुंदर सा भाई बोलो। हैं शेख खिदर। और दूसरा कौन था? भिखारी दास।
ये 2 ऐदी किसने भेजे थे? पुरदल खान ने। अब ये शिरजी साहिब उसको लिख रहे हैं कि तुम्हारे ऐदी आए थे रामनगर में, उन्होंने हमें पहचान लिया और उन्होंने तुम्हारे तक भी खबर करी थी। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना बाउड़े जो तूल, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, इल्म नहीं है, अपने अहंकार में हो और बिना हवा के जैसे रुई को फूंक ही मारो उड़ता है। तुम हल्के हो, तुम भारी नहीं हो। जो भारी होता है वो इतने हल्के शब्द कभी नहीं लिखता जो तुमने लिख कर भेजे हैं। ये लिख भेजी पाती को, सुनाओ ने अब जवाब है। और ये पाती लिख के शिवजी साहब ने लिख कर भेजी है। फिर के उत्तर ना दिया, बिना अंकुर ना पावे सवाब है। अंकुर नहीं है, कोरा जीव है, तो ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को, अर्थ को वो कैसे खोल सकता था? ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना हो सीखा, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजराज जागनी गई। मोमनों के लिए ब्रह्मांड बना, मोमनों के लिए वेद शास्त्र कुरान बने, तो उसका एक यहाँ का जीव, चाहे उसके पास ये थोड़ी है कि अगर वो बड़ी पोस्ट पे है तो उसके अर्थ खोल सकता है, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी शोभा 12,000 मोमनों और 24,000 ईश्वरी सृष्टि जो उतरी है फरिश्ते उनको दी गई है। 22 असवारों मारी फौज 3,000। अब जो भी बुरी नजर महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर कर रहा है, कवच किसने पहना रखा है? मीर का। प्राणनाथ जी ने खुद सिर्फ 22 असवार अपनी मस्ती में जा रहे हैं, उधर से 3,000 की फौज लेकर कोई आ रहा है। मुगल के लोग आ रहे हैं ना, औरंगजेब के आदमी, उन्होंने अचानक हमला कर दिया तो 22 जने ने 3,000 को खदेड़ दिया। अगर 80,000 को महाराजा छत्रसाल की तलवार खदेड़ सकती है तो 3,000 क्या चीज थी? भागा जाए भेड़ जो बिना तेज देखा अखबार। जैसे भेड़ें भागती हैं इस तरह से वो भागे सब। तो ही बिट्ठू दौड़िया, मारा उन्हें चमार। औरंगजेब ने पान का बीड़ा रखा कि इसको कौन उठाएगा जो उन वैरागियों को पकड़ के लाए। मिट्टू पीर जाने का मैं जाऊंगा, मेरे को सिर्फ 5,000 सिपाही दे दो। ठीक है, पान का बीड़ा उठा लिया था, 5,000 सिपाही दे दिए। अब एक गांव था, वहां शादी हो रही थी, लेकिन पहले पूरी दीवार बनी थी, छोटा सा दरवाजा था, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। अब मिट्टी पीर जाने ने कहा सुबह होते ही हम मैदान में जाते ही जो है शिवजी साहब के साथ जितनी फौज है उनको मार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे। दरवाजा एक था छोटा छोटा। अब वहाँ शादी वालों ने सोचा ये सारे गुंडे बदमाश हैं और बारात में बिगड़ डालने आए, एक एक का सिर काटते गए। वो एक ही जगह एक समय में आ सकता था। वो चमारों की मोहल्ला था सारा गांव वालों का, सारे के सारे वहां मर गए। लिखा क्यों ना, महाराज चमारों ने मिट्टू पीर ज्यादा रोता रोता गया, भाई क्या हुआ, पकड़ के ले आया उनको। कहता नहीं क्या हुआ, फौज का तो तू 5,000 ले गया था। नीचे मुंह करके कह दे सब चमारों ने मार दिया। भाई मुहिम में खटोला की राजा ओरछे के, और राजा ओरछे का था और इसके खटोले के ऊपर बुरी नजर की, ये गांव का नाम है, उसके ऊपर जब बुरी नजर की तो वो भी पूरी तरह हार गया। फिर जयपुर के राजा ने यहाँ आए मुहिम करी, और जोधपुर के राजा आए, उन्होंने बुरी नजर करी तो वो भी बुरी तरह से हार जाते हैं। अब चौपाई दोहरा दीजिए, समय कम रह गया। आज दूसरा पक्ष सुंदर साथ जी होने जा रहा है। धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उपराज जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, एक 25 पक्ष है धान धनी के। तो एक पक्ष को चलते काफी दिन हो गए और सुंदर साहब का भी कल देखा कि बहुत जोर से ही आवाज आ रही थी जब 9 पक्ष की बात चल रही थी, अष्टपहर की लीला चल रही थी। तो आज दूसरा पक्ष और कौशल लेने जा रहे हैं, उसकी खास खास बातें जो सुंदर साहब को समझ आ जाए। समय सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट इतना ही रहेगा। चौपाई सब पहले दोहरा दीजिए। यहाँ आए मुहिम करी, यहाँ आए मुहिम करी, उतही पटका हुक्मे, उतही पटका हुक्मे, जड़ समेत उखाड़े